नमस्कार। आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 36वें श्लोक से लेकर के 40 श्लोक पर्यंत तक अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार से हैं। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकं स्यन्दनमास्थितौ प्राविशीर्ण्यं पयोवाहं विद्युदैरावताविव मा भूदाश्रमपीडेति परिमेय पुरः शरौ अनुभावविशेषास्तु सेना परिवृताविव शैव्यमानौ सुखस्पर्शै सालनिर्यासगन्धिभिः पुष्परेणूत्किरैर्वातै आधूतवनराजिभिः मनोभिरामाः शृण्वन्तौ रथनेमिष्वनोन्मुखैः षड्ज संवादिनीः केका द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः परस्पराक्षिसादृश्यम् अदूरोज्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनावद्धदृष्टिषु। श्लोक इस प्रकार से है। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकं स्यन्दनमास्थितौ प्राविशीर्ण्यं पयोवाहं विद्युदैरावताविव। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय आप इस प्रकार से कर सकते हैं। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम स्यन्दनम प्राविशीर्ण्यं पयोवाहं विद्युत ऐरावतौ इव आस्थितौ तौ जगमतुः। प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः कविकुलगुरु कालिदास विरचितस्य रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गात् अवतरितः। प्रसंग आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रस्तुते श्लोके कवि कालिदासः सुदक्षिणा दिलीपयोः वर्णनं करोति यत् कथं तौ कुलगुरु वसिष्ठस्य आश्रमं गच्छतः। अब हम जो है आपको श्लोक का भावार्थ बता रहे हैं। कह रहे हैं स्निग्ध गंभीर निर्घोषम। स्निग्ध अर्थात मधुर, गंभीर घोष से युक्त होकर के एक संदन पर बैठ करके सुदक्षिणा और दिलीप वर्षाकालिक मेघ, जैसे वर्षा काल में मेघ पर आरूढ़ होकर के विद्युत ऐरावत की तरह वशिष्ठ के आश्रम को जा रहे हैं। देखिए, जैसे वर्षा के बादल पर बिजली और ऐरावत इंद्र का हाथी चले जा रहे हों, उसी प्रकार से मधुर और गंभीर घर घराट वाले एक ही रथ पर, क्योंकि रथ से जा रहे हैं तो रथ के जो पहिए हैं उनसे ऐसे घर घराट की आवाज़ आ रही है, और एक ही रथ पर चढ़कर सुदक्षिणा और दिलीप अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम को जा रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार है, वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है और अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक है माँ भूदाश्रम पीडेति परिमेय पुरः शरौ अनुभाव विशेषास्तु सेना परिवृता विव। संदर्भ प्रसंग पूर्वत होगा
अन्वय इस प्रकार से होगा, आश्रम पीड़ा माँ भूत इति परिमेय पुरस्सरो अनुभाव विशेषास्तु सेना परिवृतौ इव स्थितौ जगमतु। कह रहे हैं कि आश्रम वासियों को बाधा न हो, माँ भूत आश्रम पीड़िती, आश्रम निवासियों को क्या पीड़ा न हो, किसी प्रकार की बाधा न हो, इसलिए परिमेय पुरस्सरौ, इस प्रकार से दिलीप जो है परिमेय अर्थात एक परिमित, पुरस्सराः पुरस्सरौ अनुचर क्या ले जाते हैं। और कह रहे अनुभाव विशेषता, तो और ऐसा लग रहा है जैसा सेना परिवृता भी वो, परंतु राजा का जो अनुभव है अर्थात जो पराक्रम है उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि बड़ी भारी सेना से वो घिरे हों। तो प्रस्तुत में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उपमा अलंकार, वैदर्भी रीति, प्रसाद अर्थ व्यक्ति गुण होगा और अनुष्टुप छंद है। श्लोक है, सैव्यमानौ सुखस्पर्शै साल निर्यास गंधिभिः पुष्परेणूत्किरै वातै आधूत वनराजिभिः। प्रस्तुत श्लोकान्वय इस प्रकार से करें, सुखस्पर्शैः साल निर्यास गंधिभिः पुष्परेणूत्किरैः आधूत वनराजिभिः वातैः सैव्यमानो तौ जगमतुः। तौ कुलगुरु वशिष्ठस्य आश्रमं जगमतुः, अर्थात तौ को तो सुदक्षिणा दिलीपौ। कह रहे हैं संदर्भ प्रसंग पूर्वक होगा, भावार्थ आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सुख स्पर्श है, सुख के स्पर्श से, और साल निर्यास गंधि भी, और साल की गोंद की सुगंधि से, साल निर्यास गंधि साल से निकलने वाले, साल की गोंद से निकलने वाले सुगंधित पुष्प रेणु, पुष्प की रेणु से उत्क्रांति जो फैल रहा है, पुष्प की गंध सुरभि से जो विक्षिपित हो रहा है, पराग को उड़ाने वाले रेणु धूल। और कह रहे हैं वन वृक्षों की पंक्ति को धीरे धीरे कपाने वाले पवन से सेवा किए गए दोनों दंपति सुदक्षिणा और दिलीप अपने कुलगुरु वशिष्ठ आश्रम को जा रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार, वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण और अनुष्टुप छंद है। मनोभिरामा शृण्वन्तौ रथनेमिश्वनोन्मुखैः षडज संवादिनी केका द्विधा भिन्ना शिखंडिभिः। प्रस्तुत श्लोक को आप इस प्रकार का अन्वय कर सकते हैं। रथनेमिश्वनोन्मुखैः शिखंडिभिः द्विधा भिन्नाः षडज संवादिनी मनोभिरामाः केकाः शृण्वन्तौ तौ जगमतुः। अतः कह रहे हैं रथ चक्र प्रांत से उत्थित जो निस्वन है, जो निस्वन है, ऐसा मेघ गर्जना को मान करके ऊर्ध्वमुख मयूरों का कर्ण प्रिय के काम शृण्वन्तो, ऐसे मोरों की शुद्ध और षडज विकृत स्वरों को सुनते सुनते दोनों सुदक्षिणा और दिलीप अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम को जाते हैं। कह रहे हैं कि रथ के पहिए की गड़गड़ाहट को सुनकर के मेघों की गर्जना की भ्रांति से ऊपर किए हुए जो मोर हैं वो शुद्ध और विकृत दो प्रकार के षडज जैसे मधुर मनोहर वाणी को सुनते हैं हुए मोर सुनाते हैं,
ऐसे ध्वनि करते हैं और ऐसे ध्वनि सुनते हुए दोनों सुदक्षिणा और दिलीप अपनी गुरु वशिष्ठ के आश्रम को चलते हैं। परस्पराक्ष सादृश्यम अदूरोज्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ चंदनाबद्ध दृष्टिषु। कह रहे हैं प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से करें। अदूरोज्झित वर्त्मसु चंदनाबद्ध दृष्टिषु मृगद्वन्द्वेषु परस्पराक्षि सादृश्यम पश्यन्तो तौ जगमतुः। तो सुदक्षिणा दिलीपो गुरु वशिष्ठस्य आश्रमम जगमतुः। श्लोक का संदर्भ प्रसंग पूर्ववत रहेगा, भावार्थ आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं कि रथ के मार्ग को छोड़कर पास से रथ को एकटक देखते हुए मृग के जोड़े में सुदक्षिणा दिलीप एक दूसरे के नेत्रों की समानता को देखते हुए आश्रम को गए। प्रस्तुत श्लोक में भी उपमा अलंकार है, वैदर्भी रीति, अनुष्टुप छंद और प्रसाद गुण है। इसी प्रकार से आने वाले श्लोकों को देखें और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।